So let us start today something which is going to apply the formula of resistances and all those things, है ना? तो हमने अभी तक ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है. ओम्स लॉ पढ़ा था ना हम लोगों ने? यू गाइस रिमेंबर? तो ओम्स लॉ पढ़ लिया था हमने, पर उसके ऊपर कोई सम्स नहीं किए थे सर. तो थोड़ा सा हम लोग ओम्स लॉ के सम्स को भी आज देखेंगे. एंड व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द रेजिस्टेंस इज बीइंग अफेक्टेड बाय दीस क्वांटिटीज एज मेंशन्ड. यस, तो कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. बाय द वे शुरू करते हैं इस पॉइंट से, है ना? What are the factors that affect resistance? मैंने लिखाया था, वो लास्ट था हमारा. चलो वहीं से शुरू करते हैं. Tell me, what are the factors that affect the resistance of the given conductor? What are the factors that affect the resistance of the given conductor? Just tell me those factors. Let's start from here. पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर was, first factor was external factors, sir. Temperature. Do you remember that? Yes, resistance proportional to temperature. यहाँ से हमने शुरुआत की थी, right? So that was the first factor, which was external factor, बाहरी factor. कंडक्टर के अंदर की हम बात नहीं कर रहे. अब देखो, अब जरा हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं. तो पहला टेम्परेचर, दूसरा लेंथ. याद आया लेंथ? लेंथ का क्या रिलेशनशिप था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट? अच्छा, इसके अलावा हमने तीसरा भी देखा था. व्हाट वाज दैट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और फिर लास्ट में हमने रेजिस्टिविटी नाम की एक चीज देखी थी, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द कंडक्टर. मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि नेचर ऑफ द कंडक्टर कैसे कनेक्टेड है. यहाँ पर नेचर ऑफ द कंडक्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है कि अगर आपने कॉपर लिया और आपने आयरन लिया, तो ये दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं. आयरन अलग है और कॉपर अलग है. तो अगर आप आयरन लेंगे तो उसका बिहेवियर अलग होगा, अगर आप कॉपर लेंगे तो उसका बिहेवियर अलग होगा. समझ रही बात? सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के दो अलग अलग मटेरियल्स अगर आप लेते हैं, तो वो दोनों उसी टेम्परेचर के ऊपर सेम रेजिस्टेंस नहीं देंगे. दे विल गिव यू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस. क्या बोला मैंने? रिपीट करते हैं, ठीक है? अगर आप दो अलग अलग मटेरियल लोगे, दो अलग अलग कंडक्टर लोगे जो कि अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, एक आयरन से बना है, एक कॉपर से, तो अगर दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भी दोनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे. दोनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे, इस बात की गारंटी है. इस बात को समझना है हम लोगों को, राइट? तो हम लोग आज एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे. उस फॉर्मूले में वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ रिलेटेड टू रेजिस्टेंस. ठीक है? रेजिस्टेंस क्यों होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था. अब हम उससे आगे के कनेक्शंस की बात करने जा रहे हैं. तो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. करें शुरुआत? यस, चलो आज का फॉर्मूला अभी मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे. सो एज वी ऑल नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एज वी ऑल नो कि सर आर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आपने मुझे बताया था, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये भी बात सही है. तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. ठीक है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाऊंगा तो दिस विल बिकम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल बाय ए, है ना? तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा इट इज कॉल्ड एज रो. रो मींस रेजिस्टिविटी. रो मींस रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. रो मींस रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. मतलब सर, मतलब कॉपर के लिए अलग रेजिस्टिविटी रहेगा, आयरन के लिए अलग रहेगा, सिल्वर के लिए अलग रहेगा, गोल्ड के लिए अलग रहेगा. समझ में आ रही बात? निकल के लिए अलग होगा, टंगस्टन के लिए अलग होगा, सबके लिए रो अलग अलग होगा. रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना? तो मैं यहां पर रेजिस्टिविटी की खास बात कर लेता हूं. रेजिस्टेंस के अलावा रेजिस्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल रो, राइट? एंड एक बात ध्यान से समझ लेना कि रेजिस्टिविटी इज जनरली कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल. इट इज कांस्टेंट या फिक्स्ड. कांस्टेंट फॉर
गिवन मटेरियल, मतलब अगर मुझे कोई एक मटेरियल दे दिया जाए तो उसके लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। और अगर मुझे इस फॉर्मूले में से रेजिस्टिविटी निकालना हो तो सर कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है सर, आर ए बाय एल। कैन यू सी दिस? यस और नो? यस और नो? पक्का? हाँ, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, इसके यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट देख लो क्या होगा। इसका यूनिट विल बिकम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, सब कैंसिल होगा, आपको मिलेगा ओम मीटर, राइट? सो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का हिसाब किताब ऐसा सेट हो गया कि रेजिस्टिविटी वी गॉट कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल एज आर ए बाय एल, इट्स यूनिट इज गिवन बाय ओम मीटर। आई होप इट इज क्लियर, राइट? यस, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, है ना? ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए फॉर्मूले को, ये रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और एक बात बता दो, कोई भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगर मैं आपको दे दूं, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। If I give you an iron conductor and I change its length and area of cross section, any of two or both of them, right? If I change length and area of cross section, its resistance will be affected, but resistivity will not be affected. Why? Because I have not changed the material. I have taken the iron rod और उसी को मैंने लंबा ले लिया, छोटा ले लिया, मतलब एक आयरन रॉड यहाँ पे लिया, दूसरा आयरन रॉड यहाँ पे लिया, इसका साइज अलग अलग, इसका साइज अलग है, तो दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो आयरन का ही बना हुआ है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रही बात? अच्छा सर, अगर मैं एक आयरन ले लूं और एक गोल्ड ले लूं और दोनों का साइज एकदम सेम है, मतलब इनका लेंथ भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेंथ भी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों सेम है, तो भी इनका रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल सर अलग अलग है, ये आयरन है, ये गोल्ड है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो उससे क्या होता है, उससे मेरा रो जो है ना, रो रेजिस्टिविटी, ये चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? यस यस अच्छा, यस। और एक बात बता दो, फिजिक्स की एक क्वालिटी बता दो तुम लोग को, एक कंसेप्ट है, एक्चुअली कंसेप्ट नहीं है, वो एक टिप है, टिप है कि अगर मैं आपको कभी भी एनी टाइम whenever I ask about the comparison of same physical quantity, है ना, in different conditions, जब भी मैं कंपैरिजन या रिलेशनशिप की बात करता हूँ, कंपैरिजन का मतलब और भी एक होता है क्या सर? अगर मैं रिलेशन की भी बात करता हूँ, है ना, राइट? तो चाहे मैं कंपैरिजन की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, मान लो जैसे रेजिस्टेंस ही, मैंने अभी दो एग्जांपल लिया ना, एक आयरन है एक गोल्ड है, दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर करो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है। कंपैरिजन मींस व्हाट? समथिंग विल बी आइदर लेस और स्मॉलर और ग्रेटर, either smaller or greater, this is how it is going to be, or it may be equal also, that is okay, either of these three things, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा, नो प्रॉब्लम, है ना? जब भी आपको ये करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। जब भी आपको कंपैरिजन या ऐसी कोई चीज करनी है तो आप हमेशा रेशियो लो। क्या लो? रेशियो। रेशियो इज द की, रेशियो इज द की। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये जो मैंने कंसेप्ट दिया ना, ये टिप, दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ टाइम टिप फॉर यू। क्लियर? ये एक्चुअली बहुत पहले ही तुमको आ जाना चाहिए था, तुमने पहले किया होगा वैसे ये सब, ठीक है, नहीं भी किया तो ये आ जाना चाहिए, राइट? जस्ट नोट दिस डाउन, नोट इट क्विकली, दिस इज वेरी स्पेशल। रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता ही है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, OHM। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM। ओम्स लॉ जैसे होता है ओम्स लॉ, वैसे ओम।
Listen, when I say resistance, what is resistance? It is the capability of the conductor to obstruct the current. Yes or no? It is the capability of the conductor to oppose the current. That is called as resistance, right? और resistivity क्या होती है? It is capability of the material to oppose the current. Yes कि no? Right? ये कंडक्टर के लिए या मटेरियल के लिए? सर दोनों में फर्क क्या है? मटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर जब मैं बात करता हूँ तो एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी सुनो, तो जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है तो सर सपोर्ट करने वाली भी तो कोई क्वांटिटी होगी जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा, तो रेजिस्टेंस की अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो इट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. क्या बोलते हैं उसको? और रेजिस्टिविटी का फिर क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी. आई होप इट इज अंडरस्टूड. रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी. क्लियर है बात? पक्का? यस सर. इनकी वैल्यूज क्या होती है? मैं ये रब कर दूं ये वाला सेक्शन. ये देखो मैं तुम्हारे सामने इसको रब कर देता हूँ. ये दो, ये लो कर दिया. तो सर कंडक्टेंस क्या होगा? देखो जरा, एक नया क्वांटिटी कंडक्टेंस. इसको हम लोग के लिखते हैं, के. इसको आर लिखा ना, इसको के लिखते हैं, ठीक है? कई लोग सी भी लिखते हैं, बट ठीक है, के इज बेटर क्वांटिटी. कंडक्टेंस. तो के इज नथिंग बट, अंडरस्टैंड दिस, के इज नथिंग बट 1 by r. समझे क्या? क्या? 1 by r. I hope it is clear. Yes or no? Right? तो सर k अगर 1 by r हो गया, k अगर 1 by r हो गया, तो सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था r इज इक्वल टू रो l by a, वो यहाँ पे भी तो लगेगा. ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा l. यस कि नो? पक्का? यस. तो डोंट यू फील सर ये जो एक नई चीज मिली अपने को, ये कुछ ऐसी मिल रही है, 1 by रो इंटू a by l, है ना? ये मैंने क्यों लिखा मालूम है? ये वाला ये जो एक नई क्वांटिटी मिली ना, इसी को हम लोग अब कंडक्टिविटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी. सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. ये है कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी, है ना? राइट. कंडक्टिविटी सर कैसे लिखते हैं? उसका एक सिंबल है, ये देखो सिंबल सिग्मा. क्या इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा. उसको क्या बोलते थे? रो. इसको बोलेंगे सिग्मा, है ना? तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ध्यान से रहा है, अगर ध्यान से देखो तो 1 by रो हो गया ना, राइट? सो दिस कंडक्टिविटी और सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 by रो. 1 by रो. क्लियर है? अब इसका यूनिट डिसाइड करने में 2 मिनट लगता है सर, है ना? पहले इसकी यूनिट को डिसाइड करते हैं, इसकी यूनिट को, ठीक है ना? इसकी यूनिट को डिसाइड करेंगे. इसका एक और फॉर्म हो सकता है ना, एक तो ये फॉर्म है, दूसरा एक और फॉर्म क्या हो सकता है? दिस इज इक्वल्स टू के एल बाय ए. यस और नो? राइट, है ना? इस फॉर्मूले के हिसाब से दिस एंटायर थिंग इज सिग्मा. सो इट इज ए वाला एल यहाँ पे दे दो, ये वाला ए नीचे दे दो, तो के एल बाय ए हो जाएगा, ठीक है? जरा इसकी यूनिट की बात करते रहे, कंडक्टेंस की. तो ओम का उल्टा है ना ये, उल्टा, तो कोई टेंशन नहीं है सर. यूनिट लिखने में कितना टाइम लगता है? ये देखो, ओम का उल्टा, ठीक है? और इतना ही नहीं, इसको पढ़ते भी उल्टा है. सर कैसे पढ़ते हैं? मो. ओम का उल्टा मो. खत्म. गॉट इट? यस कि नो? अगर आप इसको यहां पर जाना है, इसको आप पर ओम भी बोल सकते हो. इसका सेकंड नाम क्या है? पर ओम. 1/r ना, तो यू कैन कॉल इट एज पर ओम, ओम रेज टू -1, या फिर मो. इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देख लो जरा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सर इसका हो जाएगा मो पर मीटर. यस और नो?
इट इज mho पर मीटर, है ना? या तो फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है पर ओम मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सो दीज टू आर द यूनिट्स। वैसे इसका भी क्या, पर ओम, इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, पर ओम, है ना? तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये आपका सेकंड यूनिट है। देख लो, ये देखो पर ओम लिखा, पर ओम, राइट? यस, सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग दिस एज वेल, राइट दिस क्विकली, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखेंगे सब। We have actually seen how the resistance works out, how the conductance works out, what exactly is resistance, what exactly is conductance, what is Ohm's law. Yes or no? What is Ohm's law? These things have been discussed by us. Right? You all people have got your textbooks? Yes or no? You all have got the textbooks? Om Kumar? Textbook is present with you all? Siddhi? Yes, sir. Got the textbook? No, Have you sir, people not got the textbook? currently. Yes, sir. Okay, fine. Sir, I have got. Okay, just try to download the PDF from the sites which are available. So would have shared, I suppose. Okay, so just download all the books because I have the textbook. physical form will not get available soon. So just try to find out the PDF form available with you. Okay, so now we will try to move to next topic, which is called as arrangement of resistance. The major purpose of this chapter is basically resistance. Or why? Firstly, we understood Ohm's law, where resistance came into picture for very first time. Then we tried to understand something related to resistance, like what exactly is resistance and how is it defined. And now the third part is we are going to study how the resistance can be arranged in a circuit. Why so? Because resistance means load. Any devices that we connect into the circuit is called as resistance. Now understand this. Any device that we connect is called as resistance. Now the point is, why do we need the circuit? To run certain appliances. Yes or no? Right? Why do we need the circuit? To run certain appliances. Whenever you connect those appliances into the circuit, current starts flowing, power is drawn, and the device starts functioning. That is how it is, right? So every device actually is a resistance. Devices can be arranged in your home in a different way. I will discuss two scenarios with you people. Just share with me what exactly have you understood, right? And from there we will end up to a new topic called as arrangement of resistances in the given circuit. ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग जरा। ये देखो आप, पहला सीन, फर्स्ट सीन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये हमारा बोर्ड है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यूज करेंगे और यहां पर है ना एक लाइट डालेंगे। लाइट, कैन यू सी दिस लाइट? दिस इज अ ट्यूब लाइट, दिस इज ट्यूब लाइट, हमारे घर में जो लगा हुआ होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है ना? अच्छा सर चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ट्यूबलाइट के बाद में मैं यहां पर ना एक फैन भी लगा देता हूं। दिस इज माय फैन, पक्का है ना? अच्छा, एक काम और करते हैं, यहां पर मेरा मोबाइल फोन रख देता हूं मैं, मोबाइल फोन। Okay, this is my mobile phone, this is camera. Okay, this is the button that we have, and this is my mobile phone. So I'm writing here mobile phone. पक्का? एक काम और करते हैं, एक ही हॉल में मान लो हम बैठे हुए हैं, तो मैंने ना यहाँ पे एक और ट्यूबलाइट लगा दिया। ये भी एक ट्यूबलाइट है,
ये भी एक ट्यूबलाइट, पक्का, राइट? ठीक है, ये फैन है, ये मोबाइल फोन है, ये ट्यूबलाइट है, ये मेरा बोर्ड है। तो बोर्ड के अंदर इन जनरल कौन कौन से बटन होंगे सर? सर एक बटन यहां पर होगा फैन के लिए, यस, फिर उसके बगल में एक रेगुलेटर होगा सर, ऐसा, बराबर, ये भी फैन के लिए है ना। उसके बाद सर यहां पर एक ट्यूबलाइट का बटन होगा, राइट, और फिर यहां पे दूसरे ट्यूबलाइट का बटन होगा, यस और नो, है ना। अच्छा यहां पे एक बटन और होगा, और यहां पे ना समझा क्या ये एक ओपन प्लग है ना, सॉकेट है, नहीं सॉकेट है, इसमें हम मोबाइल का चार्जर कनेक्ट करते हैं, बराबर। तो ऑब्वियसली ये वाला बटन क्या होगा, ये वाला बटन क्या होगा, मोबाइल चार्ज लगाओगे इसको तो इस बटन को आप चालू कर देंगे तो ये प्लग का बटन होगा, है ना, राइट। चलो ठीक है, अब जरा देखो होता क्या है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? एक हमारे यहाँ मेन सोर्स होता है ना, ऊपर मेन डीपी बोलते हैं उसको, याद है? घर में एक मेन सोर्स का एक ऐसा बटन होता है ट्रिपल जैसा, है ना, वहां से लाइट हमारे बोर्ड में आती है। अच्छा इसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, पर वो हमारा फिलहाल पार्ट नहीं है, राइट। इसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, फिलहाल वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट यहाँ पर है कि ये जो है ये पूरा सिनेरियो, यहाँ से मेरा घर शुरू हुआ, मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ से शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता है, बराबर है। अब यहाँ से वायर आता है ना एक मेन सोर्स का वायर, और वो फिर हर जगह पे डिवाइड हो जाता है, करेक्ट है ना, वो यहाँ पे डिवाइड होगा, अलग अलग जगह पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड होगा। Now understand this. It is very important thing to understand. Please see. मैं यहाँ पे एक ऑल आउट भी लगाऊंगा, लगाओ चलेगा ना, मच्छर के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, ये मेरा ऑल आउट है, कोई तकलीफ नहीं ना, पक्का। अभी देखो जरा मजा आएगा तुमको, मैं क्या करूंगा, मैं पहले बटन से एक कनेक्शन लूंगा और वो कनेक्शन ट्यूबलाइट को दे दूंगा, पहले ट्यूबलाइट को, फिर एक दूसरा कनेक्शन लूंगा वो दूसरे ट्यूबलाइट को दे दूंगा, बराबर है कि नहीं है, यस और नो, पक्का। अच्छा तुमको पता होगा कि जब मैं कभी भी कोई भी कनेक्शन देता हूं तो एक वायर से नहीं देता हूं, देयर आर टू वायर्स, मालूम है ना, कभी भी जब कोई भी चीज कनेक्ट करते हो तो देयर आर टू वायर्स, हमेशा दो वायर्स होते हैं, है ना, एक को हम लाइव बोलते हैं, दूसरे को न्यूट्रल बोलते हैं, याद आया कुछ, एक को हम लाइव बोलते हैं, दूसरे को न्यूट्रल बोलते हैं। सर लाइव का मतलब हायर पोटेंशियल, न्यूट्रल का मतलब लोअर पोटेंशियल। हमारे घरों में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं जनरली, होम, है ना, होम में जनरली हम लोग 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं, कितने का, 220 वोल्ट, ये हमारा जनरल रेसिडेंशियल आप बोलो या जो भी बोलना बोलो, इतना हमारा कॉमन जनरल वोल्टेज है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम इतने का यूज करते हैं, मालूम है ना, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, पता है कि नहीं, हमने पूरा लेक्चर इसमें इन्वेस्ट किया था, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा तो सेम सर मतलब यहाँ पे भी दो वायर होंगे, यहाँ पे भी दो वायर होंगे, करेक्ट है। अच्छा इसमें से निकलने वाली एक और कनेक्शन होगा जो इधर जाएगा, इसमें भी दो वायर होंगे, लाइव न्यूट्रल, यस और नो, है ना। और उसके बाद जरा देखो इधर से भी एक वायर आएगा, ये भी क्या होगा, ये वाला भी, आपके चार्जर में भी दो वायर होता है, सर नहीं उसमें तो एक ही वायर होता है, कभी चार्जर को खोल के देखो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कितना वायर होता है, उसमें भी दो वायर होता है, ये ऑल आउट है, मैंने दोनों को प्लग में लगा दिया तो सर इसमें भी दो वायर होगा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। दिस इज योर होम सर्किट। हमारे घर में ये होता है, आप लोग इमेजिन कर लीजिए पहले एक बार, थोड़ा टाइम लेकर। आपके घरों में ये होता है कि नहीं होता है? बराबर है? यस नो? तो लेट मी प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो रेगुलेटर के बगल में है, तो बताओ इसमें से क्या चलेगा? फैन चलेगा, ट्यूबलाइट। क्यों ट्यूबलाइट चलेगा भाई? फैन चलेगा ना, वो फैन रेगुलेटर के बगल वाला फैन का है, मैंने बोला था। मैं लिख दूं क्या? फैन 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 फैन। हाँ, याद रखो इसको। ये फैन का है, ये ट्यूबलाइट 1 है, ये ट्यूबलाइट 2 है। अब ठीक है, और ये प्लग के लिए। चलो शुरू करते हैं। जैसे मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, F वाला, तो क्या चलेगा? फैन सर फैन चलेगा। अच्छा, जैसे मैं ये वाला दबाऊंगा फिर क्या चलेगा? पहले ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट चलेगा। अच्छा, तब तक चालू है तो ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। ये सुनो, ये सुनो, अगर तब तक मेरा बटन चालू है तो फैन भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं सेकंड वाले को चालू करूंगा तो क्या चलेगा? सेकंड ट्यूबलाइट चलेगा, बराबर है। और अगर मान लो मैंने तीनों को साथ में चला के रखा हुआ तो तीनों साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? करेक्ट है ना? तीनों साथ में चलेंगे, बराबर है ना? यस कि नो? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ओके। जैसे मैं ये दबाऊंगा, ये वाला बटन, अब मुझे बताओ क्या चलेगा? मोबाइल, मैं जैसे ये वाला चलाऊंगा बटन, तो बताओ क्या चलना चालू होगा? मोबाइल का चार्जिंग चालू होगा कि ऑल आउट चलेगा? पहले अपने को कनेक्ट करना, मोबाइल चार्जिंग। ऑल आउट नहीं चलेगा? जो चीज को अपन प्लग में करेंगे वो चलेगा। हमने दोनों डाल के रखा हुआ है प्लग में, ध्यान देना, तो दोनों हमने दोनों प्लग में डाल के रखा हुआ है। दोनों 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 चलेगा? दोनों चलेगा? अच्छा चलो एक एक करके स्विच ऑफ करते हैं। फैन को स्विच कौन बंद होगा? And C also. मैंने ये जो डायग्राम बनाया इसको जरा समझो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मेरा ये मेन सोर्स है, ठीक है? मेन सोर्स से मुझे फैन में जाना है, मेन सोर्स से ट्यूबलाइट में जाना है, मेन सोर्स से दूसरे ट्यूबलाइट में जाना है, मेन सोर्स से मोबाइल फोन और ऑल आउट में जाना है। तो मैंने 3 रास्ते बना दिए, देखो। पहला फैन में गया, दूसरा ट्यूबलाइट 1 में गया, और तीसरा ट्यूबलाइट 2 में गया। कोई दिक्कत? लेकिन सर तीनों के अपने अपने स्विचेस हैं, इसलिए देखो मैंने क्या किया, ट्यूबलाइट 2 का अपना स्विच लगा दिया, ट्यूबलाइट 1 का अपना स्विच लगा दिया, फैन का अपना स्विच लगा दिया, ठीक है? बराबर है। अगर मैं इसको स्विच ऑन करूंगा तो फैन चलेगा, बाकी दोनों नहीं चलेंगे। हाँ, मैं इसको भी स्विच ऑन कर दूंगा तो फैन और ट्यूबलाइट चलेंगे, ये नहीं चलेगा। मैं तीनों को स्विच ऑन कर दूंगा तो फैन, ट्यूबलाइट और T2 चलेगा। मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ ये बंद होगा, बाकी दोनों चलते रहेंगे। फिर मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा तो बाकी दोनों चलते T1 T2 बंद हो जाएगा ना, क्योंकि T2 पहले से कर चुके हैं हम लोग। जैसे मैं ये बंद करूंगा फैन चलेगा, फिर ये बंद करूंगा तो फैन भी बंद हो जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट है। बट मोबाइल फोन और ऑल आउट का केस क्या है कि अगर मैं एक बटन चलाऊंगा उससे दोनों चलेंगे, एक बटन बंद करूंगा दोनों बंद हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो के हमने एक अलग ब्रांच बनाया। ये देखो, इसमें क्या किया, हमने दोनों को सेम बटन दिया, हमने दोनों को सेम बटन दिया, और आगे काम हम करवा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। सुनो, पक्का? यस। चलो ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे इससे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे भी एक चीज है, इस तरह से ये नहीं होता है, पर मैंने तुमको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक बार से दूसरा बार निकल जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ से स्विच से, ये जो स्विच है, इस स्विच को आप जैसे दबाएंगे तो इसके पास आएगा, तो इसके पास 2 वायर्स हैं, वो दोनों वायर्स हमको यहाँ पर दिखाई देगा। एक वायर इसमें जा रहा है, दूसरा वायर इसमें जा रहा है, ठीक है? बराबर। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। क्लियर हो गई क्या बात?
पक्का? यस। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, तो ये काम नहीं करेगा लेकिन इसमें शॉक बना रहेगा, ये निकाल दो तो काम नहीं करेगा लेकिन शॉक बना रहेगा। दिस इज हाउ। तो स्विच का गेम आपको समझ में आया क्या? स्विच का गेम समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, ये डायग्राम बनाओ और लिखो वहां पर। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर क्या लिखोगे? होम अप्लायंसेस वायरिंग। होम अप्लायंसेस वायरिंग। ये पूरा ऐसे ही बनाओगे, बनाओ। You need to remember this network. This is very important. Okay, I've taken this purposely for you. You need to remember this network. It is very, very special. This network is very special. Just remember it. I'm rubbing this off now. What is this? I'm not drawing a circuit. Dhyan do. What is this? It is the battery or source. Okay, DC source it is. It can be replaced by AC source. It is same thing. So it is source, basically from where the electric current is going to come, or electric energy is going to come. That is better way to talk about. Now understand this. यहाँ से मैं हमने जो कुछ भी वहां पर देखा, the entire diagram, I am going to now map into the circuit. So I am now writing a circuit. Please listen, Siddhi. I am now writing a circuit over here. Okay. Now just try to see how am I trying to do it. है ना? ये देखो, ये शुरुआत कर रहा हूं मैं. इस सर्किट के अंदर सबसे पहला काम, ये देखो करंट आया कि नहीं आया? राइट. और आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये हम इसको थोड़ा और ऐसा करते हैं, इधर लेके जाते हैं. राइट. अब हम क्या करेंगे, देखो मैं सर्किट बना रहा हूं, तो मेरे पास टोटल कितने थे स्विचेस, याद होगा तो? सर पहला स्विच आपने फैन को दिया था, या चलो ट्यूबलाइट को दिया था, है ना? तो ये देखो ट्यूबलाइट को दिया हमने, ये ट्यूबलाइट है ना? तो सर ये पहला ट्यूबलाइट बराबर है, राइट. उसके बाद फिर इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, काम करते हैं, दैट वुड बी बेटर. ऐसे बनाता हूं मैं. देखो यहां से आया इधर और मैंने ये दिया, तो ये मेरा पहला ट्यूबलाइट है, करेक्ट. फिर उसके बाद सर उसके बाद ये मेरा दूसरा ट्यूबलाइट है, और उसके बाद फैन, उसका हमने एक फैन को दिया, ऐसा दिया ना, या यहाँ पे बना सकते हो फैन, ठीक है. चलो उसके बाद हमने फैन को दिया, राइट. और उसके बाद हम और आगे गए,
और आगे गए और हमने एक स्लॉट जो है वो किसको दिया, मोबाइल फोन को, याद आया कुछ? यस और दूसरा स्लॉट जो हमने दिया वो हमने ऑल आउट को दिया, ऐसा। और ये पूरा हमारा जो नेटवर्क था वो लास्ट में कंबाइन होके सब जगह से घूम के बाद में वापस बोर्ड में गया ना, सब घूम के वापस बोर्ड में गया, बोर्ड से फिर मेन सोर्स पे गया। यस और नो? ऐसे ही हुआ ना, राइट? अभी जरा देखो, इसमें हमने एक स्विच का गेम खेला, मैं तुमको स्विच का गेम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। करंट बोर्ड से यहाँ मेन सोर्स से निकल के बोर्ड पे तो गया, ये मेरा बोर्ड है, करंट मेन सोर्स से निकल के बोर्ड पे गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना? लेकिन बोर्ड में जाने के बाद में फैन चलेगा कि नहीं चलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। मतलब यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस और नॉट? नहीं समझा? और सिंपल बनाओ डायग्राम, और सिंपल बनाओ क्या चलेगा? ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो यहां से एक वायर ऐसा आया, एक वायर कंटिन्यू हुआ और फैन से घूम करके फिर वापस आ गया, राइट? सो ये मेरा फैन हो गया, ये चलेगा नहीं चलेगा ये डिसाइड कर लेगा। उसके बाद सर ये ट्यूबलाइट 1 है, करंट यहां से निकल करके बोर्ड में आया, फिर ये ट्यूबलाइट के पास गया T1, लेकिन सर T1 को चलाने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने यहाँ पे एक स्विच और डाल दिया, बराबर है कि नहीं? अब क्या होगा, अब ये यहां से जाएगा, करंट इधर से भी जाएगा, करंट इधर से भी जाएगा। अगर ये ऑन है तो फैन भी चलेगा, और ये ऑन है तो ट्यूबलाइट भी चलेगा, और घूम के दोनों वापस हो जाएंगे, राइट? तीसरा था यहाँ पर सर इसका भी सेपरेट स्विच है, मतलब ट्यूबलाइट 2, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्यूबलाइट 2, ट्यूबलाइट 2 का भी सेम सीन है। अब उसके बाद देखो ये जो दोनों डिवाइसेस है, ये कौन है? मोबाइल फोन। ये वाला मोबाइल फोन है सर, ये वाला मोबाइल फोन है ना? और ये वाला कौन है सर? ये वाला ऑल आउट है, राइट? इन दोनों का स्विच एक ही है, मतलब मैं यहाँ पे दो स्विच नहीं बना सकता, समझे? तो मुझे एक ही स्विच बनाना पड़ेगा। अब मैं एक स्विच कैसे बनाऊंगा? तो ये दोनों जहां पे मिलते होंगे, ये देखो मैं एक स्विच यहां पे बनाऊंगा, कैन यू सी दिस पॉइंट? यहां पे, आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? अभी सबको समझ में आ रहा है? सेम डायग्राम, यू कैन को रिलेट दैट डायग्राम विद दिस। आप वो डायग्राम को कोरिलेट करो। मैंने क्या किया, ये जो मैं बार बार वायर बना रहा था, बार बार बना रहा था, तो मैंने एक ही वायर बना दिया, समझे नहीं समझे? यस, एक ही वायर बनाया और बाकी सबको उसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्चुअली हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है, एक मेन वायर आया और वहां से सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गेटिंग इट और नॉट? यस। अब इसमें से अलग करंट पास होगा, इसमें से अलग करंट पास होगा, इसमें से अलग करंट पास होगा, इन दोनों में से अलग करंट पास होगा, है ना? इन तीनों का अपना अपना स्विच और इन दोनों का कंबाइंड स्विच है। कैन यू सी दिस? तो डिफरेंट करंट इज पासिंग थ्रू दीज थिंग्स, यस और नो? Yes, sir. तो इजी लगा? कोई दिक्कत आई? पक्का? Yes. So this is the circuit diagram of our home setup. This is circuit diagram of that home setup. यहाँ पे आप लिख सकते हो circuit diagram of home wiring. Please note this down. जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, आपके घर का सर्किट डायग्राम है। Note this down quickly. It is important. Yes or no? Now I've got a question for you. But chalo, Yeah. looking at this diagram itself, I've got a question for you. And listen this question very carefully.
I want to have these two tube lights. I want to have these two tube lights to be operating on the single switch. अभी ये दोनों ट्यूबलाइट के दो स्विच है ना, ये सुनो. पर अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्यूबलाइट है ना, दोनों ट्यूबलाइट्स ये दो के दोनों सिंगल स्विच पे काम करें. क्या करोगे? I want these two to operate on single switch. मतलब जो अलग अलग स्विच है वो नहीं होना चाहिए. तो आपका ये पूरा डायग्राम कैसा बनेगा? जल्दी बनाओ, बताओ. क्वेश्चन समझा क्या? देखो, सबसे पहले तो मोबाइल चार्जर या मोबाइल फोन MP, कोई दिक्कत ही नहीं है. और फिर उसके बाद सर, उसके बाद ऑल आउट, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है. और इन दोनों का सर कॉमन स्विच है, ये रहा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब मेरा सवाल बदल रहा है. मेरा सवाल क्या है अभी? क्या सवाल है? कि दोनों ट्यूबलाइट जल्दी बोलो. कि दोनों ट्यूबलाइट भी एक स्विच पे चलने चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक फैन है जो अपने स्विच पर चल रहा है. यहाँ पर एक फैन है, ये सुनो, ये फैन है, राइट. यहाँ पे ये जो दो ट्यूबलाइट्स थे, अभी मुझे इनको सिंगल स्विच पे चलाना है, तो मैं क्या करूं? Same as that mobile phone and all out. What? You can put Say- the same switch on that mobile phone and all out. Exactly, but how? वो वायर को ऐसे कर देंगे. ये दोनों स्विच हम निकाल देंगे. And we are going to have the structure like this. Can you see this? This is tube light number 2, and this is T1. tube light number 1. Yes or no? Yes. Right? And what I'll do is I will, move like this and move like this. We'll combine both of them and put a switch over here. Can you see this? Can you see this? Okay. So now if I open this switch up, तो ये बंद हो जाएगा. अगर मैं क्लोज करता हूँ स्विच को, मतलब चालू करता हूँ, तो ये हो जाएगा. करंट चालू हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, दोनों साथ में होंगे. गेटिंग इट? और मेरा ये सर्किट जो है वो इस तरह से तैयार हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना मजेदार चीज? यस और नो? Yes. तो माय नंबर ऑफ स्विचेस हैव डिक्रीज्ड. हाँ, 3 स्विच. करेक्ट ना? पक्का? लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं. अगर आप इस तरह से स्विच बनाते हैं तो करंट ज्यादा ड्रॉ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह कम हो जाता है ना. खैर सर ये क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे, बट फिलहाल सुनो. ये जो पूरा सिनेरियो है हमारे सामने वो क्रिएट हो गया. अब मैं देखो क्या करने वाला हूं. मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, उसमें भी दोनों ट्यूबलाइट एक साथ काम करेंगे. एक साथ काम करेंगे. बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, देखते हैं डिफरेंस क्या होगा, है ना. देखो क्या होगा. जस्ट लुक हियर. ये लेफ्ट पैनल हो गया. यहाँ पे हम आगे बढ़े. सर हमने बहुत पहले ही इसकी मास्टरी कर ली थी, है ना. हमने ये यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया था जिसको अपन ने मोबाइल फोन बोल दिया था, है ना. अब मैं दूसरा यहाँ पर बनाया था, थोड़ा इसको और नजदीक बनाता हूँ ताकि स्विच बनाना इजी हो. इसको नीचे बनाता हूँ. चलो ठीक है, ये बेटर है. तो हमने यहाँ पर बनाया था, इसको अपन ने ऑल आउट बोल दिया था, और हमने यहाँ पर एक स्विच डाल दिया था जिसकी मदद से सारा काम हो रहा था. राइट है ना? पक्का? और अब उसके बाद देखो मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ. सर आपने यहाँ पे एक फैन बनाया था, चलो वो भी बना ही लो आप पहले. तो ये लो, मैं एक फैन भी बना दे रहा हूँ. ये एक मैंने फैन बना दिया, है ना. इसके पास भी सर अपना एक पर्सनल स्विच है, तो इसको मैंने दे दिया, है ना. यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा और ये कुछ ऐसा आने वाला है, ये अपने को मालूम है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. अब जरा देखो मेरा बाकी क्या है, T1 T2. मैं एक नया अरेंजमेंट कर रहा हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ये ऐसा लिया,
एक वायर निकाला, है ना, बराबर। और मैंने क्या किया मालूम है क्या, यहां पर एक स्विच डाल दिया, जो कि यहाँ पे भी मैं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक, है ना, देखो सेम है, यहाँ तक तो सेम ही है, बराबर है। अब क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर ऐसे जाऊंगा और यहाँ पे ना, यहाँ पर T1 लिखूंगा और दूसरे से आगे से और आगे जाऊंगा, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनाऊंगा, यानी एक और ट्यूबलाइट लगाऊंगा, इसको T2 लिखूंगा। एक ही वायर में, कैन यू सी दिस? एक ही वायर में दोनों ट्यूबलाइट चलेंगे। अब मजा देखो क्या है, अगर मैंने ये स्विच ऑन किया तो करंट पूरे वायर में से पास होके वापस आएगा, इसको स्विच ऑफ किया तो करंट दोनों में से पास नहीं होगा। इस केस में भी दोनों ट्यूबलाइट एक ही स्विच से चलेगा और इस केस में भी दोनों ट्यूबलाइट एक ही स्विच से चलेगा। मतलब मैं दो तरीके से ट्यूबलाइट्स को अरेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बराबर है ना? यस नो? तो एक अरेंजमेंट जो है मेरा सर वो ये है और दूसरा अरेंजमेंट जो है ना मेरा वो ये है। समझ में आ रही बात? पक्का? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसको हम बोलते हैं, मैं कहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखता हूं, चलो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये वर्ड्स याद रखो आप, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझ में आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है? कैसे किया था, कितना आर्टिस्टिकली हमने किया, दिमाग लगा के, है ना। पहले नॉर्मल सर्किट बनाया, फिर हमने एक केस स्टडी किया कि हम T1 T2 को एक ही स्विच से चलाएंगे, हमारे पास ये ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन ये है। गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? गेटिंग इट। यस, पक्का। ये रेजिस्टेंस के दो तरीके हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करके, जो हमारा अगला टॉपिक होगा अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हमारा टारगेट होगा और इसके ऊपर हम डेरिवेशन भी करेंगे। फिलहाल ये पूरा नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। उसको क्या टॉपिक दो? वही ना जैसे बनाया, इसका खाली हेडिंग डाल देना, ये दोनों। अरेंजमेंट क्या हेडिंग डालोगे? रनिंग T1 T2 विद सेम स्विच, रनिंग T1 T2 विद सेम स्विच, और उसके अंदर ये दोनों, रनिंग T1 T2 विद सेम स्विच, और उसमें ये दोनों। बहुत मजा आया। This is running T1 T2 with same switch, first second। दो मॉडल्स है हमारे पास, जल्दी। फटाफट नोट करेंगे। This actually complete today's lecture। अभी हमको अगले लेक्चर के अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल थोड़ा डिटेल में समझना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल को अच्छे से स्टडी करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले,
right? So we'll study all the topics which have been taught till now, including Ohm's law, resistance का formula, resistance का definition, right? और उसके बाद resistance in series और resistance in parallel, हम ये दो चीज सीखेंगे. क्लियर है? हमको सर्किट में कभी कभी रेजिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी रेजिस्टेंस कम करने की जरूरत पड़ती है. तो जहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है वहां पे हम सीरीज यूज करते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस कम करने की जरूरत पड़ती है वहां पे हम पैरेलल यूज करते हैं. सर इसका क्या बेसिकली मतलब होता है ये हमको नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा क्लियर होगा, राइट? सो स्टे प्रिपेयर्ड. 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा. एक कल के लेक्चर में वो सीरीज पैरेलल का पार्ट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना है. यस, सो सी यू ऑल in the coming sessions. Good night. Take care. Bye.